किसी से भीख मांगते पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला। अरे हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते अरे हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला। अरे एसटी हमारा हक है, हम लेके रहेंगे एसटी हमारा हक है, लेके रहेंगे अरे हम तो अपना हक, अरे हम तो अपना हक मांगते हैं। किसी से भीख मांगते जस्टिस ये जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सभी का एक ही मोटिव है, जो नौजवान पीढ़ी, जो उनका अधिकार है एसटी स्टेटस का, उनसे अधिकार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। 78 वर्ष आजादी को हो गए, आज तक हम अपनी आवाज के लिए, अपनी पहचान के लिए मोहताज क्यों हैं? आप कहते हो ये डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया में आज तक सरकारों को हमारी आवाज नहीं सुनाई दी गई? हम एक ही गुहार कर रहे हैं कि अगर आपने 2024 में मार्च में एक बिल राज्य लोकसभा और राज्यसभा से पास कर एक बिल आया था कि पीओजेके के जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों को उनकी आइडेंटिटी बेसिस पे उनको सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, लेकिन हमारे पहाड़ी लोग, हम लोग, मैं तहसील पलंदरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ, जो आज पीओजेके का पार्ट है। हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री कहते हैं हम पीओजेके लेंगे। अरे पीओजेके लेंगे जो जहां पे रह रहे हैं उनको आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। आपने 370 और 35 तोड़ी, आपने कहा कि बहन बेटियों का हक छीना जा रहा है। अरे जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके हक की कौन बात करेगा? हमारी जितनी लीडरशिप है सभी फेल हो चुकी है। मजबूर होकर ये हमारी युवा साथियों ने संकल्प लिया है कि अब हम इसका घोर विरोध करेंगे और इस लड़ाई में गांव-गांव तहसील स्तर पर जितना युवा है जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो ये चेहरे ध्यान से देख लें। हमने ये शुरुआत की है और बहुत जल्द हम अपना पंजीकरण, हमारा सम्मेलन, इस प्रकार के युवाओं को जोड़ने का, जो हमारे तौर तरीके हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, उसको सेफ गार्ड्स करने के लिए, बचाने के लिए सरकारें फेल हो चुकी हैं। सरकारें अगर होती तो आज हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। इन्हीं ठंड के बावजूद ये नौजवान गांव-गांव से उठ के आए हैं, जोरी पूछ के नौजवानों को आपने दिया, हमारे परिवारों को दिया। आज मेरी 5 रिश्तेदार, मेरी मासी वहां रह रही है, उनको मिल रहा है, लेकिन मेरी जो माँ यहाँ रह रही है उसको मेरा अधिकार नहीं है। और तहसीलदार ये लिख के दे रहा है कि SO 176 के तहत आपकी मदर टंग होनी चाहिए, आप लोगों का क्लैन होना चाहिए, आप लोगों की लैंग्वेज होनी चाहिए, आप लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड आपका अप्रूव होना चाहिए, और लास्ट में तहसीलदार अथॉरिटी बनता है कि वो उसको अप्रूव करेगा। तहसीलदार एक तरफ लिखता है कि आपकी 3rd जनरेशन यहाँ रह रही है, उसके बावजूद ST2 का स्टेटस से हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है? कौन सी वो ताकतें, कौन सी वो फोर्सेस यहाँ काम कर रही हैं जो हमारे लोगों को हमारा हक नहीं दे रही? मुख्य मांग यही है, जो हमारी ये डिमांड है ST2 की, जो आप पीछे सर्टिफिकेट इश्यू करने की, अगर सरकार उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती, आने वाली असेंबली है, हम असेंबली का भी घेराव करेंगे। और जो नुमाइंदे हमारे MLA साउथ डॉक्टर नरेंद्र रैना जी, उन्होंने भी असेंबली में क्वेश्चन पुट किया था और वहां से रिप्लाई ये आता है कि ये कोई एरिया स्पेसिफिक के लिए नहीं है, ये जहां पे भी लोग जाकर रह सकते हैं। वो अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी आइडेंटिटी कैसे बदल जाएगी? अब कोई पहाड़ी गांव से उठ के शहर में आके रहेगा, वो पहाड़ी नहीं होगा। ये डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना काबिले बर्दाश्त है। ये नौजवानों ने एक संकल्प लिया और आर्टिकल 29 में ये कहा भी गया हुआ है कि नौजवान जो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी को सेव करना, ये आर्टिकल 29 हमें अधिकार देता है। इसका भी हनन कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी दे सकते हैं, एक परिवार को देख के दूसरे परिवार के साथ आप दोबारा बर्बाद कर रहे हो। इसको हम चेतावनी समझे और आने वाले समय पर अगर इसके ऊपर हमारे नौजवानों ने संकल्प लिया और जब जब युवा पीढ़ी सड़कों में उतरी है, इतिहास बना है, और आने वाले टाइम पे इसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा, क्योंकि 13 लाख आबादी हमारी, ये ध्यान रखें। धन्यवाद।